प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको का मैं स्वागत करता हूं। जितने मसीह मंथन बैठक फेसबुक पेज पर आप लोग मुझे सुनते हैं और मेरे खुद की चैनल पास्टर सुलेमान हसन की यूट्यूब चैनल पर आप लोग मुझे सुनते हैं, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आप सब मुझे इतना प्यार देते हैं, आप वीडियोस को शेयर करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। आपको पता आप मुझे नहीं परंतु यीशु की वचन से आप प्यार करते हैं। आमीन। और इस साउंड डॉक्ट्रिन या खरी शिक्षाओं की क्रांति की क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज हर संडे की तरह आज भी एक विषय को आपके लिए लेकर आया हूँ, सीखने लायक, समझने लायक और सिखाने लायक आज का विषय है। और आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ, यदि मसीह मंथन बैठक लुधियाना पेज या मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप के पेज को अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और यदि आदरणीय पास्टर धन्यवाद जो इस मसीह मंथन बैठक का डायरेक्टर है, अगर उसकी पेज को आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज आज ही कर लें, क्योंकि बहुत ऐसे बातें आपको सीखने को मिलेगी जो बाइबल से इस आज के विषय को खुद से रखें, आज के वचन को। और जितने भी लोग अभी आप लोग जोड़ रहे हैं, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। तो आइए हम आज की विषय की ओर जाएंगे और मैं चाहूंगा एक अच्छे तरीके आप सब जितने कलीसिया में जाएंगे तो आइए हम यहाँ से आगे जाएंगे। और आज जो कुछ भी बात करूंगा यहाँ से यानी बाइबल से बोल दीजिएगा। सबके पास बाइबल है लेकिन नोटबुक जरूर खोलिएगा ताकि नोट कीजिएगा। और जितने भी फेसबुक और यूट्यूब पे हैं आप भी एक बार भी अगर आपको मेरी बात नहीं समझ आती आप डाउनलोड करके दोबारा सुनिएगा। जब तक आपको समझ नहीं आती आप सुनिए। यदि आपको फिर भी समझ नहीं आती मेरा नंबर फेसबुक पर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो आइए हम यहाँ से आगे जाएंगे। और जितने भी आप लोग हैं लुधियाना से आप इस तरह एड्रेस पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और आ सकते हैं। तो आज का विषय यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। आज का विषय आप सबके बीच में मैं रखना चाहूंगा। और आप सब जितने भी लोग आप लोग मुझे पहली बार यदि आप लोग मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज आप लोग ध्यान से सुने और परमेश्वर के वचन को ध्यान से हम पढ़ें और उसके बाद किसी भी तरीके से कमेंट को हम करेंगे। और जो भी आप लोग कमेंट करते हैं आप सबका दिल से धन्यवाद करते हैं। और जो आप कमेंट करते हैं उसको जरूर रखिए, क्योंकि आज जो बातें मैं यहाँ से बोलने जा रहा हूँ वो खुद से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से। आमीन। कितने जन तैयार हैं कि आज हम सीखेंगे? सभी जन तैयार हैं? अच्छा, कितने लोगों को पता है कि आज मैं किस विषय से बात करने जा रहा हूँ? किसी को नहीं, लेकिन जो फेसबुक पर है उनको पता चल गया कि मैं किस विषय पर बात करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आज बहुत अद्भुत होगा, अनोखा होगा जो आज हम लोग सीखेंगे। बहुत लोगों ने कहा कि आज हम लोग लाइव जोड़ेंगे और हम देखेंगे, और सचमुच में जो लोग देखेंगे उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। क्या होगा? बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। तो कुछ बातें थोड़ा बहुत इंग्लिश में है, तो थोड़ा हम इंग्लिश भी सीख लेगी। बोल दीजिएगा आगे जी, ये अच्छी बात है। अब यहाँ से इस चित्र को देखकर आपको समझ गया होगा कि आज मैं किस विषय पर बात करने वाला हूँ। हाँ जी, अरे वाह, क्योंकि बाइबल अगर हाथ में है तो बाइबल की बातें ही। अगर मेरे हाथ में बाइबल होगा, ऐसा पकड़ के आऊंगा आपके घर में, तो जरूर आप मुझे क्या कहोगे? पास्टर कहोगे। क्या कहोगे? अगर सूट बूट होकर अगर नहीं आया, कोई छोटा सा थैली से अगर लेकर आया तो क्या कहोगे? विश्वास नहीं। बड़ा अंतर है ना। अरे भैया, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं बाइबल को पढ़ने वाला हर व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है। किस पर विश्वास करता है? और बाइबल पर विश्वास करने वाला हर व्यक्ति यीशु के वचन को पढ़ता है। और यीशु के वचन को पढ़कर ही आगे बोल दीजिए वो विश्वास लाता है। तो आगे चले। तो आज का विषय है, देख लीजिएगा, बाइबल। इतना ही है जी? नहीं, आगे देख लीजिएगा। बाइबल की अनोखी, बाइबल की, हाँ जी, किसने कहा आगे? अनोखी, यही हो सकता है। हालेलुया। जानकारी बातें तो हम सीख चुके हैं, याद है? हम बाइबल की कुछ गुप्त बातें, 4 गुप्त बातें बाइबल की मैंने आपको सिखाया था, याद आ गया? तो आज हम देखेंगे इस बाइबल की अनोखी जानकारी। बोलिए अनोखी। यार यहाँ पे आप लगा सकते हैं जानकारियां, मीन्स बहुवचन अभी में, लेकिन हम बहुवचन हम बात करेंगे बाइबल की। आगे बोल दीजिएगा अनोखी। जितने आप लोग यहाँ पे सुन रहे हैं आप लोग स्क्रीन पर देख लिए हैं, और यही आज का हमारा विषय रहेगा और इसी से हम परमेश्वर के वचन से हम डिस्कस करेंगे। हालेलुया। कितने लोग जानना चाहते हैं कि ये बाइबल क्या चीज है? सभी लोग जानना चाहते हैं?
आप जो बाइबल पढ़ते हैं, चर्च में जो बाइबल पढ़ा जाता है, और पास्टर लोग हमेशा को कहते हैं बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, चर्च में बाइबल लेकर आओ, बाइबल परचेज करो। क्यों कहते हैं? और ये छोटे छोटे बच्चे अभी जो खड़े होकर यहां बोल रहे थे, क्यों बोल रहे थे? क्यों हम बाइबल की बातों को सिखा रहे हैं? हालेलुया। जानना जरूरी है। बाइबल क्या चीज है? इंग्लिश में कहता हूं व्हाट इज द बाइबल? क्या है बाइबल? और बाइबल की बातें क्या है? और सबसे बड़ी बात, अनोखी जानकारी क्या है? ऐसा कौन सी अनोखी है बाइबल को? तो आपने सोचा होगा, जितने लोग आप यूट्यूब फेसबुक पर अभी इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों ने सोचा होगा अरे बाइबल की कौन सी से अनोखी बातें आप बोल रहे हैं? क्योंकि बाइबल को हमने 10 बार 20 बार उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित तक पढ़े, प्रकाशित वाक्य से आगे बोल दीजिएगा, उत्पत्ति तक पढ़े। लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आज तक नया नियम को ही पढ़ के खत्म, हेलो, नया नियम को ही पढ़ के खत्म नहीं किए होंगे। लेकिन आज जो बातें मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं, जो बातें आज मैं आपके बीच में, जो बातों को, जो जानकारी को मैं रखना चाहता हूं, बोल दीजिए बहुत अनोखी है। आप बहुत ठीक रिस्पॉन्स आपको देना है। आगे चलें। अच्छा, कितने लोग एक्साइटेड हैं ये बच्चा, ये विषय को देखकर? सबके अंदर लग रहा है क्या है जी? अगर पापा जब बाजार से कुछ लिफाफा लेके आता है ना, ममता को पता चल गया, उसके मुंह से पानी आ रहा है, कहते हैं पापा इस लिफाफा में क्या है? आपको पता, जब गांव पे हुआ करता था, पापा जब बाजार से आते थे, थैली में से जब थोड़ा प्लास्टिक की आवाज आती थी ना, तुरंत तो मैं नींद से उठ जाता था, पापा के पास बैठता था, पापा मिठाई चाहिए, क्या चाहिए? तो आपको भी वैसा तलब होने चाहिए कि अगर विषय आ जाता है तो कहो पापा मुझे खस मिलने वाला है उसको। हालेलुया। पापा से मुझे ये नहीं, क्योंकि मैं पापा नहीं हूं, सब कुछ परमेश्वर है। कुछ ऐसे लोग हैं जिसको बाइबल कहता है निर्बुद्धि लोग, मूर्ख लोग, पास्टर को बोल दीजिएगा पापा कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्टर पापा कभी नहीं हो सकता, यीशु पापा हो सकता है, परमेश्वर पापा हो सकता है। आमीन, हालेलुया। तो आइए हम यहां से चलेंगे। रेडी है? एक बार हाथ हिला, नहीं तो पता चले बैठे बैठे चल बसे। और मैं अब बोलते जा रहा हूं। जितने भी फेसबुक यूट्यूब पे हैं, आपको भी हाथ को चलाते रहना है। हेडफोन में सुन रहे हैं, गाड़ी पे सुन रहे हैं, किसी भी जगह पर आप लोग सुन रहे हैं, हो सकता है कुछ देर आप स्टॉप कर लीजिए और इस वीडियो को आप लोग जरूर सुनिएगा। इंग्लिश में कहते हैं BIBLE। क्या कहते हैं? BIBLE, बाइबल। और हिंदी में कहते हैं बाइबल। हालेलुया। तो आज वही BIBLE की जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। सब लोग लेना चाहते हैं? अगर हाँ है तो ऐसा जुगाना है, ठीक है? लेना चाहते हैं? बोलिए, लेना चाहते हैं। अच्छा, देना कितने लोग चाहते हैं? आज देना कितने लोग? यस, उठाइए, ऐसे है जी। क्योंकि यहां पे अगर लोगे तो आपको देना भी, क्योंकि आपको पता, पहले में आपको परमेश्वर ने एक दिया है जिसको कहते हैं पवित्र आत्मा। अगर पवित्र आत्मा पहले में अगर आपको दिया है तो आपको मरते हुए तो लोगों के अंदर पवित्र आत्मा को देना है और उनकी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में देना है। क्या बात है, ताली नहीं बजेगी। हालेलुया। आइए यहां से आगे जाएंगे। कौन सा विषय था आज का? हाँ जी, बाइबल की, एक बार बोलिए 1 2 3। ये बिना बात यहाँ पे नहीं है लेकिन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे नहीं है लेकिन यहाँ पे आ गया। हालेलुया। अगर यहाँ से उतर गई तो यहाँ से भी उतर जाएगा, मतलब यहाँ से उतर जाएगी। यहाँ से कभी मत उतारो और यहाँ से कभी नहीं उतरेगा। अगर यहाँ से नहीं उतारोगे तो हम दूसरों को आप दे पाओगे। हालेलुया। 1 तोला 2 तोला 5 तोला याद आ गया? ठीक, वही। आइए हम देखते हैं इस बाइबल को। कौन सी बाइबल को? इस बाइबल को जब से बाइबल की ट्रांसलेट हुई, जब से बाइबल बनी, तब से लेकर आज तक, 21st सेंचुरी से लेकर आज तक, या 21st सेंचुरी से पहले जो किताबें थी, ये जो 16 सदी के बाद या 16th सेंचुरी के बाद जो बाइबल जो हमारे बीच में आई,
उस बाइबल को आपको मैं बताना चाहता हूं, कई लोगों ने, राजा हो या महाराजा, राजा हो या प्रजा, लोगों ने ये फोटो देख लीजिए, जलाने की कोशिश की। हेलो, जलाने की, जलाने की। इस बाइबल को इतने तक नुकसान करने की लोगों ने कोशिश की, पास्टरों के साथ बाइबलों को जलाया गया, पास्टरों को गोली से बनाया जा रहा है, बाइबलों को पैरों से रंगा जा रहा है, बाइबलों को जला जा रहा है। लेकिन जितने बाइबल जलाया जा रहा है उतने ज्यादा लोगों के अंदर आग जल रही है बाइबल को पढ़ने के लिए। और ये जो बाइबल है पूरा वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं, पूरा वर्ल्ड में ज्यादा पढ़े जाने वाला बाइबल और ज्यादा से ज्यादा बिकने वाला बाइबल है, और सबसे सस्ता मिलने वाला, और उसी अंदर में जिसको कहते हैं बाइबल, इसी के अंदर में एक पापी मानव जाति का उद्धार छिपा हुआ है। हालेलुया। जो भी व्यक्ति इससे कोई पढ़ेगा उसको जीवन मिलती है। बोलिए, जीवन मिलती है। जो भी व्यक्ति इसके अंदर घुसेगा वो व्यक्ति घुसता चला जाएगा, घुसता चला जाएगा, घुसता चला जाएगा। हालेलुया। वो शैतानिक जांच को खोजने वाले अमीर करोड़पतियों की जैसा नहीं, परंतु उस राजा के जैसा जो धनवान व्यक्ति के अतरी पर, गेट पर बैठा रहता था। हालेलुया। आज जितनी इस बाइबल से पढ़ोगे उतनी जानकारी आपको मिलेगी। बोल दीजिए, उतनी मिलेगी। हालेलुया। तो इस बाइबल को लोगों ने, हिंदू या मुसलमान, सिख या ईसाई, सब ने कराने की कोशिश की। धर्म के नाम पर बाइबल को टारगेट किया गया, किया कि नहीं किया? धर्म के नाम पर बाइबल को टारगेट किया गया, लोगों ने जलाया। आपको जानकर ये खुशी होगी, जलाने वाले खुद जलकर खत्म हो गए, लेकिन बाइबल आपके हाथ में, मेरे हाथ में अब भी है। और बाइबल जलाने वालों को यहां से ऑनलाइन कहना चाहता हूं, बाइबल एक किताब है, एक कागज है, जला लो। लेकिन ये बाइबल की बातें एक मांस रूपी हृदय पर, एक परमेश्वर की बनाए हुए एक बॉडी पर जो परमेश्वर ने लिख दिया, बोल दीजिए, कोई मैदा लाल मिठा नहीं सकता, जला नहीं सकता। जितना जलाना है जला लीजिए, लेकिन खुद जलकर राख हो गए जितने पहले जलाए। और जितने लोग इस बाइबल के विरोध में खड़े हुए वो प्रभु के प्रचार करने लगे, वो पौलुस जैसा क्यों ना हो। हालेलुया। तो इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं, बाइबल को जलाने की बहुत कोशिश की गई, खत्म करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन बाइबल को ना तो कोई खत्म कर पाया, आगे बोल दीजिए, ना कोई खत्म कर पाएगा। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। आइए यहां से हम आगे चलेंगे, और ये आपको मैं बताना चाहता हूं, बाइबल का पहला अक्षर क्या है? क्या है? और यहां पे 3 शब्द आपको सिखाना चाहता हूं। कितने शब्द जानना चाहेंगे? बाइबल को हम संक्षेप में क्या में बांट सकते हैं? संक्षेप में क्या कह सकते हैं? सुनना चाहेंगे? BBK क्या है? इसका मतलब क्या है? कुछ लोग शायद हो गए 100। BBK बोलिए, BBK बोल दीजिए, क्या है BBK? जानना चाहेंगे क्या है BBK? आप हिंदी में लिख लीजिएगा, BBK। हिंदी ठीक है, इंग्लिश ठीक है। तो ये BBK है क्या चीज है, और ये बाइबल से क्या कनेक्टेड है? जानना चाहेंगे? बी से क्या हो सकता है? बी से बाइबल हो सकता है, फिर बी से क्या हो सकता है? बी से पवित्र नहीं हो सकता। H से होली, बी से पवित्र हो सकता है, लेकिन बी से क्या हो सकता है? अगर बी से बाइबल है तो बी से क्या हो सकता है, और के से क्या हो सकता है? सोचिए थोड़ा। की से किंग, क्या बात है। और कोई बोलिए, बी से डी से और लगाओ, क्या बोल रहे हैं? कुछ बातें टच हो रहा है, और बोलो, सोचिए। ब्लेसिंग। जितने फेसबुक के हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बातें आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। ये BBK क्या है, BBK क्या है, और BBK क्या है? हालेलुया। मैं तो बताऊंगा, लेकिन थोड़ा
खुद के दिमाग में लगाओ कि ये क्या हो सकता है, इसकी अगली अब क्या है। अरे भैया कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? चलना चाहेंगे? बी से बेसिक। हम क्या कर रहे हैं? जानकारी ले रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। बी से बेसिक और बी से बाइबल और के से बताइए क्या हो सकता है? जितने भी पढ़ेंगे। हाँ जी, क्या बेसिक बाइबल की ऐसे बोलेंगे तो क्या हो सकता है? बेसिक बाइबल पढ़ लीजिएगा। हाँ जी, क्या है? 100 क्यों पढ़ गए? तभी मैंने कहा ना मुंह खुलेगा खुला आ जाएगा। बोल दीजिएगा बेसिक बाइबल नॉलेज। रिपीट करो भाई। अच्छा, कितनों को मैं फोन करके जबरदस्ती यहाँ पे बैठाया, घर से बुलाया आप लोगों को, कर्जे में बैठे हो तो फिर बोलते क्यों नहीं हो? डांट रहा हूं आप लोगों को तो बोल दीजिए 1 2 3 बेसिक बाइबल नॉलेज। बेसिक बाइबल नॉलेज इसी को कहते हैं BBK। बोल दीजिए BBK। बाइबल को आगे हम बात करेंगे, जैसा ब्रदर ने कुछ बातों को टच किया था, आगे मैं कहूंगा इसी को कहते हैं बाइबल की जानकारियां। बाइबल की बेसिक बाइबल नॉलेज। आगे चले तो हम क्या कौन सी विषय आज का है? बाइबल की अनोखी जानकारी। लेकिन यहां पे मैंने कहा बाइबल बेसिक बाइबल नॉलेज। तो बाइबल से नॉलेज हमको मिलेगी, जानकारी मिलेगी। आइए हम आगे चलेंगे। बेसिक बाइबल नॉलेज, इसी को मैंने जोड़ के बना दिया बेसिक बाइबल नॉलेज। तो आइए यहां से हम आगे चलेंगे और कहता है बाइबल। बोलिए BIBLE। क्या बोलते हैं? बाइबल। बाइबल इज द इंग्लिश वर्ड। क्या बात है, इंग्लिश पढ़ सकते हैं भाई, है ना? मेरे से स्ट्रॉन्ग है। बोल दीजिएगा बाइबल इज द इंग्लिश वर्ड एंड लैटिन एंड ग्रीक। जब बाइबल को लिखा गया था, ये दो लगे थे, लैटिन एंड ग्रीक को बेबिलिया। क्या बोलते हैं? बेबिलिया। क्या बोलते हैं? बेबिलिया। और बेबिलिया और बाइबल का अर्थ ही होता है बुक्स। भाई के लिए ताली बजा के सलाम के लिए उसने गैस किया। जब हमने बीबी के लिखा रहे थे, वहां पे भी ये एक बेसिक आपका बुक्स बनेगा। हालेलुया। क्योंकि लैटिन और ग्रीक भाषा में इसको बेबिलिया कहते हैं, और जो ओरिजिनल जो भाषा में जो लिखा गया था ग्रीक और लैटिन में, उस बेबिलिया या बाइबल का अर्थ उसको कहते हैं बुक। क्या बोलते हैं? बोलिए बुक्स। इसलिए आपके और मेरे बाइबल के ऊपर धर्म शास्त्र नहीं लिखा है। जितने भी मसीह विरोधी आपको मैं कहना चाहता हूं, बाइबल में धर्म शास्त्र नहीं लिखा गया, परंतु बाइबल में लिखा गया पवित्र शस्त्र। बोल दीजिए जो धरेगा अस्त्र शस्त्र, शैतान की कर देगा अंत। हालेलुया। क्या बात है। आइए आप समझाएंगे ग्रीक वर्ड फॉर बाइबल। आप देख लीजिए बिबिलिया बुक्स। बिबिलिया को यानी ग्रीक वर्ड में बाइबल को कहते हैं बिबिलिया, और जो बिबिलिया को कहते हैं, यहां पे भी डाला हुआ है और यहां पे भी डाला हुआ है, जिसको कहते हैं किताब। जिसको कहते हैं किताब। बोल दीजिएगा बुक्स। और बुक्स एक नहीं परंतु अनेक है। आपको मैं बताना चाहता हूं बाइबल की कुछ जानकारी। देख लीजिएगा बाइबल को दो भागों में बांटा गया है। सोचिए कौन कौन सी भाग में? क्या बात है। नया नियम और पुराना नियम सबको पता है। बाइबल को जब भी उठाओगे तो इस बाइबल के अंदर दो बातें आपको या दो बातें आपको मिलेगी। पुराना नियम की थोड़ा सा हटके और नया नियम उससे थोड़ा हटके। हालेलुया। तो देख लीजिएगा कि नया नियम और पुराना नियम बाइबल के अंदर है, बाइबल में है। आपने कभी पढ़ा? यस। देख लीजिएगा पुराने नियम में टोटल 39 पुस्तकें हैं। याद आ गया बच्चे लोग? ये कैसे बैठा बाबू? क्या बात है। अरे हीरो बता दो, मैं भी ऐसे बैठा। हालेलुया। पुराने नियम में 39 पुस्तकें
पुस्तकें हैं और नए नियम में कितने कितने? आपको लग रही है बच्चों का ज्ञान आपको दे रहा हूं? बोलिए जी ये मटन करने वालों का ज्ञान है। हालेलुया। तो पुराने नियम में 39 और नए नियम में तो टोटल बनते कितने? हाँ जी कितने? 6 जिसको कहते हैं 66। बोलिए 6 अगर 39 और 39 को और 27 को अगर हम प्लस करते हैं तो बनता है 66। आप लोग जितने नहीं गणित मास्टर है आप लोग प्लस कर सकते हैं जिसको बनते हैं 66। और आपका जो बाइबल और मेरा जो बाइबल है 66 किताबों का एक बुक्स है। बोलो 66 किताबों का एक 66 किताबों का एक किताब है या एक बुक्स है। यहाँ तक ठीक है? अच्छा कुछ आप लोग को पता लग रहा है कि कुछ हम सीखेंगे आज आगे? यहाँ तक अगर कुछ सीखा तो आगे भी कुछ है? आगे आपके लिए बहुत कुछ रखा हुआ है। आइए देखिए। ओह एनिमेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। बाइबल के कुल 40 लोगों ने कितने लोगों ने लिखा है? बाद में फेसबुक से निकालकर आप लोग लिख सकते हैं। बाइबल के कुल 40 लोगों ने लिखा था। दूसरा, बाइबल को लिखने में 1600 साल लगे थे। कितने साल? 1600 साल लगे थे। यानी कि बाइबल, यहां पे थोड़ा सा इंग्लिश मैंने डाला हुआ है। बाइबल वर्स, क्या लिखा हुआ है? बाइबल वर्स राइटिंग इन 3 डिफरेंट लैंग्वेज। पढ़िएगा, बाइबल वर्स राइटिंग 3 डिफरेंट लैंग्वेज, हिब्रू, अरामिक एंड ग्रीक। अरे सीखते हैं थोड़ा थोड़ा बाहर की भाषा भाई। कब तक हम ये एंडो बेंडो बोलते रहेंगे, है ना? बोल दीजिएगा फिर से 1 2 3। बाइबल वाज राइटिंग इन द डिफरेंट लैंग्वेज, हिब्रू, अरामिक एंड ग्रीक। 3 अलग अलग भाषाओं में बाइबल को लिखा गया था और उसी से आया है, हिब्रू से ही आया है, हिंदी अरामिक से, ग्रीक से ही आया है आपका हिंदी अंग्रेजी। ठीक है? यहां पे आगे चलेंगे। चौथा, अब तक तो बाइबल को 1200 भाषाओं और बोलियों में सफलतापूर्वक अनुवाद किया गया है। आप पंजाबी में पढ़ते हैं? पंजाब के लोग बोलिए यस। मुंडारी में पढ़ते हैं आप लोग? आपके पास मुंडारी बाइबल है? मेरे पास है, यहाँ पे रखा हुआ है। हालेलुया। हिंदी है, अंग्रेजी है, तेलुगु है, मराठी है, पता नहीं किधर का कितनी भी भाषा क्यों ना हो, 1200 भाषा से अधिक, आज के समय में तो 1200 भाषा से अधिक भाषाओं में, आगे बोल दीजिए ट्रांसलेट। बोलिए ट्रांसलेट। सफलतापूर्वक। अच्छा बंगाली में है बाइबल? हाँ बंगाली में भी है बाइबल। अभी जिस तरह बंगाली में प्रार्थना कर रहे थे, बंगाली में भी बाइबल है। हालेलुया। डिफरेंट लैंग्वेज में आज बाइबल को अनुवाद किया गया सफलतापूर्वक और लोग पढ़कर प्रभु को समझ रहे हैं, लोग पढ़कर प्रभु को जान रहे हैं। हालेलुया। आइए यहां से हम आगे चलेंगे, देख लीजिएगा। 5वां, बाइबल को 2 भागों में बांटा गया था, जिस तरह अभी मैंने आपको बताया था। एक पुराना नियम, एक नया नियम। आगे चलेंगे, आइए यहां से हम चलते हैं। बाइबल की पुस्तकें कुछ इस प्रकार है, जानना चाहेंगे? आप जब बाइबल को पढ़ो, बाइबल को खोलोगे, ओल्ड टेस्टमेंट से लेकर न्यू टेस्टमेंट तक खोलोगे, आपको ये पता चल जाएगा 2 भागों में, क्योंकि 2 भागों में बांटा गया है। मूसा की 5 पुस्तक आपको मिलेगी। मूसा की 5 पुस्तक आपको मिलेगी, जैसा कि उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था और बृहस्पतिवार। कितने बार टोटल? मूसा की 5 किताब से स्टार्ट होती है बाइबल की कहानी, या इस पृथ्वी की कहानी, या सृष्टि को कैसे बनाया उसकी कहानी, या दुनिया को कैसे बनाया, मनुष्य को कैसे बनाया, जानवर को कैसे बनाया, चांद सूरज पेड़ पौधों को परमेश्वर ने किस तरह बनाया। टोटल बातें बाइबल के अंदर मिलती है। और लिखा कौन है? कौन लिखता है? ये सब मूसा लिखता है। अच्छा, जब मूसा लिख रहा था, परमेश्वर आगे बैठा था? जी नहीं, उसको परमेश्वर आवाज देकर या किसी के परमेश्वर की आत्मा अगुवाई किया, किसी से बात कर कई साल के बाद मूसा ने इस किताब को लिखा।
अच्छा, जब मूसा लिख रहा था किताब को, उत्पत्ति 3:3 को, उत्पत्ति 3:1 को, 2 को, तो क्या आदम उसके सामने बैठा था? हाँ जी, कौन सा फल था? आदम को पूछा? आज बहुत लोग कहते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, वो कहते हैं कि वो सेब का फल था, अंगूर का फल था, इसका फल था, उसका फल था। व्यवस्था में 29-29 पढ़ लो, वचन कहता है जो प्रकट किया गया वो हमारे लिए बहुत है, और जो गुप्त में है उसको गुप्त में ही है, क्योंकि गुप्त की बातें परमेश्वर प्रकट करेगा। हालेलुया। तो इसलिए मूसा की 5 किताब आपको बाइबल खोलते ही मिल जाएगी। आगे देख लीजिएगा, यहोवा और राजाओं की पुस्तकें भी मिलेगी, भाजनों की पुस्तकें, नबियों की पुस्तकें, आगे बोलिए, नबियों की पुस्तकें, सबका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा, नबियों की किताबें मिलेगी। उसके बाद सुसमाचार की 4 पुस्तकें, प्रेरित की सब पुस्तकें, प्रेरित से लेकर प्रकाशित वगैरह तक प्रेरितों के सब पुस्तकें मिलेंगी, और मत्ती से लेकर यूहन्ना तक 4 ठीक से पहुंच गए, 4 सुसमाचार मिलेंगी। मत्ती से यूहन्ना तक 4, और प्रेरित से लेकर प्रकाशित वगैरह तक, प्रेरितों की किताब से लेकर प्रकाशित वगैरह तक प्रेरितों की किताबें मिलेंगी। यहां तक ठीक है? कभी भी बाइबल को पढ़ते वक्त आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या नहीं होना है? कई लोग बाइबल को खोलते हैं और मत्थे पर से रखते हैं, कहीं आप कैसे पढ़ो, ये बहुत बोर है। कोई भी बोर नहीं है। हालेलुया। आइए हम आगे चलेंगे। यह 66 पुस्तक या बाइबल एक ही व्यक्ति पर फोकस रखता है, और उसका नाम सुलेमान नहीं हो सकता है, उसका नाम परवेश नहीं हो सकता है, उसका नाम आपका नाम डाल दीजिएगा, सारा नाम नहीं हो सकता, परंतु उसका नाम ये है। बाइबल को पढ़ने का एक ही मतलब है, एक ही मतलब है। बाइबल को पढ़ने का आपका फोकस एक ही होना चाहिए, वो है बाइबल को पढ़कर एक ही व्यक्ति को पाओ। आवाज नहीं है सबकी? हालेलुया। आज थोड़ा सा बीजेपी कांग्रेस का अच्छा बंद कर दूं, यहीं पे छोड़ दूं? ज्यादा टाइम हो गया तो बताइए। हालेलुया। तो यह 66 पुस्तक एक ही व्यक्ति पर फोकस करता है, जिसका नाम यीशु। आप अगर आप बाइबल को खोलते हो तो यीशु की बातों को आप जानते हो। अगर बाइबल के बातों के अनुसार चलते हो, उसके अनुसार आज्ञा को मानते हो, आगे बोल दीजिएगा, यीशु की आज्ञा को आप मानते हो। बोल दीजिए, यीशु की आज्ञा को मानते हो। यहां तक ठीक है? आइए, अगर आपको समझ आ रहा तो मैं आगे बढ़ूंगा। इन पुस्तक का ओरिजिनल ऑथराइज क्या है? ऑथर मीन्स, ऑथर का मतलब देने वाला, लिखने वाला, बोलने वाला। आगे बोल दीजिए, मैं तो नहीं हूं। बोल दीजिए, अपने तरफ बोल दीजिए, मैं तो। बहुत लोगों ने यीशु के बारे में लिखा होगा, लेकिन इस बाइबल को, इस पुस्तक को ओरिजिनल लिखने वाला, ओरिजिनल जो व्यक्ति कौन है पता? असली डायरेक्टर कौन है पता? देख लीजिएगा, कौन है? हाँ जी, कौन है? जी नहीं, खुद। गलत तो नहीं कहा मैंने? हाँ जी, बाइबल को लिखने वाला, ओरिजिनल में लिखने वाला खुद बोल दीजिएगा परमेश्वर है। क्या प्रूफ है जी? इंग्लिश में सुन लीजिएगा, गॉड हिमसेल्फ, या खुद परमेश्वर ने ही इस बाइबल को लिखा है। क्या प्रूफ है? 2 पतरस 1:21 आपको थोड़ा छोटा नजर आ रहा है। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उठाए जाकर परमेश्वर की ओर से जब परमेश्वर की ओर से बोलते थे, आगे बोल दीजिए, वो लिखते थे, वो बोलते थे, वो सुनता था, वो लोग लिखते थे। परमेश्वर बोलता था, नबी सुनता था और लिखता था। सही कह रहा हूं? बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं जी। आगे चले। 2 तिमोथी 3:16 ये प्रूफ है। वचन कहता है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। आप देख लीजिएगा, ऑल स्क्रिप्चर इज गोइंग बी
आगे पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा कट गया है लेकिन आपके पढ़ने के लायक बचा हुआ है। हालेलुया। तो हर एक जो पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से और परमेश्वर की अनुग्रह से और परमेश्वर की दया से ये आपके हाथ में जो बाइबल है वो लिखा गया है। इसीलिए बाइबल को सीखते वक्त, बाइबल को पढ़ते वक्त बोल दीजिएगा सावधान बरतनी है। बोल दीजिए सावधान। बाइबल को कैरी करते वक्त, बाइबल को अब लेते वक्त सावधानी से बोल दीजिए। ये नहीं कि बाइबल को मिला वहां फेंक दिया, यहां फेंक दिया, संडे को आया, होता है तकिया से नीचे से निकल रहा है बाइबल, अलमारी के नीचे से निकल रहा है। और तकिए के नीचे इसलिए लोग बाइबल रखते थे कि भूत भगेगा, भूत और आएगा। बोलिए भूत और आएगा। क्यों? बाइबल में या बाइबल को तकिए के नीचे रखने से भूत नहीं भगेगा, परंतु इस बाइबल को आपके दिल के अंदर घुसेड़ने से शैतान भागेगा। मतलब बाइबल को पढ़ने से शैतान भागेगा, ना कि बाइबल को तकिया लगाने से भागेगा। हालेलुया। और आपको पता पूरा हफ्ते में मिट्टी हो जाता है बाइबल, और सुबह सुबह आज चर्च जाना, हाँ जाना है। अच्छा मेरी बाइबल कहाँ है? अच्छा वो टेबल में रखा हुआ था। अरे मम्मी पापा जी तो बहुत गंदे हो गए, झाड़ लो बेटा। झाड़ते हैं और थैली में डालते हैं। पता इस बाइबल का आप आनंद करते हैं। क्या करते हैं? ये रखना वाला बाइबल नहीं है, ये आपको प्रतिदिन पढ़ना है। बोल दो प्रतिदिन पढ़ना है, प्रतिदिन पढ़ के आपको समझना है। बोल दे क्योंकि ये परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। बोल दीजिए लिखा गया है, और इसमें लिखी बातें परमेश्वर की हैं। इसके अंदर परमेश्वर की वचन है। सब बातें परमेश्वर की नहीं है इस बाइबल के अंदर, कुछ बातें परमेश्वर की है और परमेश्वर की बातें हैं। और जो भी बातें लिखी गई है परमेश्वर की प्रेरणा से, परमेश्वर की ही प्रेरणा से लिखी गई है। आगे चलेंगे। जितने भी सेवक, नबी, याजक, राजा, प्रेरित, उसमें आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, आप सेवक हो सकते हैं। बहुत से लोग तब नबी थे, याजक थे। आज ये बात नहीं कि आज नबी तो हैं, लेकिन बोल दीजिएगा डुप्लीकेट नबी है। याजक तो हैं, वो चोर में याजक हैं। या राजा तो हैं, लेकिन वो भ्रष्टाचार राजा हैं। जैसे कि आपका और मेरा राजा, आपको समझ आ गया। प्रेरित हैं, कोई कहता प्रेरित बनना, प्रेरित कुछ, और गाड़ी का नंबर मोबाइल पर बताते फिरेंगे, और मोबाइल नंबर आपको बताता फिरेंगे, जन्म डेट या डेट ऑफ बर्थ आपको बताता फिरते हुए आपको ऐसे प्रेरित नजर आएंगे। लेकिन जितने भी सेवक, नबी तक के, याजक तक के, राजा तक के, प्रेरित तक के, देख लीजिएगा सब ने यीशु के बारे में ही बोला या लिखा था। आज लोग खुद के बारे में बोला और लिखा जा रहा है। आज खुद के पैसे कमाने के चक्कर में बोला और लिखा जा रहा है। कल एक बहन ने कहा कि एक जगह, एक बहन को दिक्कत है, उसने कहा कि आपको मैं एक जगह भेजूंगा, वहां पे जो लोग जाते हैं यीशु के नाम से जगह पाकर आते हैं, और वहां पे सिर्फ आपको टोकन का 5% लगेगा। कितना टका? ओनली 5%। जिसको कहते हैं 5 रुपीज ओनली। मैंने कहा यीशु को खरीदने चला 5 रुपया में। बोल दीजिए। मैंने कहा खरीदा हुआ यीशु ज्यादा दिन तक नहीं रहता। बोलिए ज्यादा दिन तक। खरीदा हुआ ब्लेसिंग ज्यादा दिन तक। खरीदा हुआ चंगाई, दूसरों से दिया हुआ चंगाई, दूसरों की प्रार्थना से चंगाई ज्यादा दिन तक खैर। तभी तो मसीह मंत्र कहता है खुद प्रार्थना करो। बोलो मेरे प्रार्थना से अभी तुरंत पेट दर्द ठीक हो सकता है। शाम को परोठा खाओगे मिर्ची वाली, फिर खाओगे अरे बाबा, खाओगे कि नहीं खाओगे? लेकिन खुद की प्रार्थना से आप ठीक होंगे तो सबर कर खाओगे। या 1.5 घंटा बैठना पड़ता है प्रार्थना में, इसलिए ना ही मिर्चा वाला परोठा खाएं तो ठीक है। हेलो, समझ रहे हैं आप लोग? कौशिक समझ गया? हाँ जी मेरे यहाँ आगे चलेंगे। लेकिन परमेश्वर ने सहारा लिया लोगों का, पुस्तकों को, बोल दीजिएगा पुस्तकों को, लोगों का सहारा लिया। किसने? वो प्रेरितों का, याजकों का, नबियों का, राजाओं का। अच्छा, इस किताब में राजाओं ने लिखा किताब, यस, जिसकी थी 700, उसने भी कुछ बातों को लिखा। अच्छा, जिसने की थी 700 रानियां, उसका नाम है
अच्छा, मेरा नाम है क्या? और उसने एक खूबसूरत किताब लिखा है, एक नहीं दो, एक सबोदेशक और कुछ बातें लिखी बच्चे। सबोदेशक लिखने वाला राजा सुलेमान का सब व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ। और सबोदेशक एक का चाल कहता है, एक पीढ़ी जाती है, दूसरी पीढ़ी आती है, परंतु पृथ्वी सदा बनी रहती है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे जैसे पास्टर एक से एक हैंगे, मेरे जैसा प्रचारक एक से एक हैंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन वही रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा। आमीन। प्रचारक बदल सकता है, नबी बदल सकता है, प्रेरित बदल सकता है, सेवक बदल सकता है, सेवक करने का तरीका बदल सकते हैं, प्रचार करने का तरीका बदल सकता है, बताने का तरीका चेंज हो सकता है, बताने का लैंग्वेज, प्रचार करने का भाषा चेंज हो सकता है। वो आपका बंगाली हो सकता है, वो पंजाबी हो सकता है, हिंदी हो सकता है, मराठी, तेलुगु, उर्दू, मुंडाली, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बाइबल बोल दीजिएगा वही रहेगा, वो कभी 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 भी चेंज नहीं होगा। मूसा का, नबियों का, प्रेरितों का, ये परमेश्वर ने इन लोगों को बाइबल को लिखने में इस्तेमाल किया। आगे चले जी, इन लोगों का परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। अब आगे चलते हैं, लिख लीजिएगा। फर्स्ट सेंचुरी बोल दीजिएगा, अब लोग पढ़िएगा। फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 21st सेंचुरी तक कई लोगों ने, पढ़ लीजिएगा 1 2 3 ऊपर से पढ़िए, तब तक मैं 3 लेता हूं जी। ऐसा हाथ को लीजिए। हालेलुया, सही करो, गलत कह रहा हूं। कुछ लोगों ने बाइबल को इसीलिए पढ़ा, कुछ लड़की, कुछ एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे लड़कियां हम लोग हैं, आप लोग को पॉइंट आउट मत कीजिए। कुछ लड़कियों को बाइबल इसलिए लिया ताकि अच्छा पति मिल जाए। अच्छा, कुछ भाइयों ने भी यही सोचा कि अच्छा पत्नी, और कुछ पास्टरों ने बाइबल इसलिए पढ़ना शुरू किया कि मेरे गले पे फूलों का हार पहना जाए और मुझे सब कहे पप्पा पप्पा पप्पा, क्या कहें। और दूसरा, पास्टर, आजकल के पास्टर को पता नहीं क्या हो गया, अगर उसको पास्टर शब्द से नहीं बुलाओगे तो गुस्सा करते हैं। क्या करेंगे? अगर किसी को भाई बोल देते ना, अरे भाई, उनको बोले भाई नहीं है, ये पास्टर है। मैंने कहा अच्छा। कुछ लोग गुस्सा करते हैं, क्या करते हैं? किसी को कहो पदरी साहब, अरे कमल फूल की तरह खिल जाता है। उसको खाओ तो भाई साहब, बोल दो मुर्दे में फूल के समान हो जाते हैं। सही कह रहा हूं? देखें कभी आप लोगों ने, जरूर देखा होगा। उसको कहोगे पदरी साहब, बड़ा खुश हो जाते हैं। आज नाम के चक्कर में, ब्लेसिंग के चक्कर में, चंगाई के चक्कर में लोगों ने चंगाई को बाइबल में से खोजा, लेकिन उनके पापों को यह बाइबल बताया, क्योंकि यह बाइबल मिरर है। क्या है मिरर? समझते हैं मिरर? समझते हैं मिरर मतलब क्या होता है? बोल दीजिएगा आईना। बाइबल कहता है ये एक दर्पण है। क्या है? जब आप इसको खोलोगे, आपकी किए हुए कारनामे इसमें से सामने आएंगे। पड़ोसी की तरफ उंगली नहीं करेगा, खुद की तरफ उंगली करेगा। इसलिए कुछ लोगों ने पढ़ना शुरू किया। जब कुछ लोगों ने पढ़ना शुरू किया, जो व्यक्ति व्यभिचार करता था उसको ये बाइबल कहते तू व्यभिचार मत कर, तो कहता है अरे छोड़ दो, ये बाइबल बहुत खतरनाक है, रख दिया। क्योंकि नहीं समझने के कारण बाइबल को पढ़ना छोड़ दिया। और वापस में पढ़ रहा हूं, फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 21st सेंचुरी तक, 21वीं सदी तक, अब तक कई लोगों ने यीशु के पीछे चलना इसलिए छोड़ा ताकि बाइबल की बातों को नहीं समझा। बोल दीजिएगा, बाइबल की बातों को नहीं समझा। आज भी पास्टर, बिशप, अपोस्टल, लॉकडाउन में बहुत से लोग सेवा को ठप कर दिया, चर्चे बंद हो गए, चर्च में तले अभी तक लगे चुके हैं, उनके पंडाल सड़ रहे हैं, उनकी चेयर सड़ रहे हैं। क्यों? उनके पास दसवां आना बंद हो गया था, उनके पास तेल पानी में प्रार्थना करने वाले के लिए उनके पास नहीं था। इसलिए कुछ विश्वासी तेल पर था, कुछ विश्वासी बाइबल को तकिए के नीचे रखने वाले लोग थे। ऐसे लोग कोरोना ने लेकर चला गया। ऐसों का सेवा, कई पास्टरों का सेवा को खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसलिए सेवा को खत्म कर दिया क्योंकि यीशु को, कहा गया, यीशु को नहीं समझ पाए, बाइबल को नहीं समझ पाए। कितना तक सच है? सच है। आप जब भी बाइबल पढ़ते हो ना,
बाइबल पढ़ते पढ़ते आपको लगता है अरे ये क्या हो गया, है ना। एक बार खोलोगे, अगर लिखा हुआ है मत्ती 7:7 में मांगोगे तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, यस दिस इज द माय वर्ड, ओह थैंक यू जीसस। उसके बाद अगर मत्ती 7:1 में पढ़ोगे, दोष मत लगाओ, अरे ये मेरा नहीं है, तुरंत बाइबल को बंद कर देते हैं। दोष मत लगाओ, नहीं तो तुम पर भी वो कहेंगे अरे मैं थोड़ी दोष लगाता हूँ, बाइबल को रख देते हैं। होता है, आपके साथ हुआ है, आपके साथ हुआ है, नहीं बोलोगे लेकिन मेरे साथ हुआ है। कितने बार बाइबल को मैं उठाकर पढ़ना स्टार्ट किया, खुद मेरी तरफ उंगली किया, बाइबल को रख दिया, फिर दूसरे दिन खोला, फिर मैंने रख दिया, फिर तीसरे दिन खोला, आगे बोल दीजिए। करते 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 बाइबल ने मुझे दोष दिया। अब बाइबल में दूसरों की नहीं परंतु खुद की पाप को, यही बाइबल की बात है। हेलो, कुछ बातें बच चलेगी। अब इस बाइबल पे जितने आपकी गुनाह, जितने दोष आपको मिलता जाएगा ना, उतने ही आपकी पाप, आपकी गुनाह वो क्या बोलते हैं, यीशु की लहू के नीचे दब जाएगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन पहले वाला एक साथ में लिखा हुआ है, यीशु का लहू, आगे बोल देगा, सब पापों से शुद्ध करता है। बोल देगा, सब पापों से शुद्ध करता है। इसलिए जब भी यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना स्टार्ट करोगे, वो पाप आपको दोषी देगा, बाइबल आपको दोषी देगा, पाप आपको बताएगा और पाप परमेश्वर के वचन के नीचे चला जाएगा और परमेश्वर के वचन के द्वारा आप पवित्र और शुद्ध हो जाएंगे और आपका पाप का पता भी नहीं चलेगा। और वचन कहता है, धन्य है वह जिसका पाप खपा गया है, धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते, सुनते और उसमें लिखी हुई बातों पर क्या बात है। आइए आगे चलते हैं। पुराना नियम कहता है मसीह 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 हर बात है, दिस है, आगे बोल दीजिए, बोल दीजिए, द सेवियर इज कमिंग। लेकिन यीशु क्यों नहीं लिखा हुआ है, मैंने यहां पे मसीह लिख लिया। मसीह को ही सेवियर कहते हैं, सेवियर को कहते हैं बचाने वाला, क्या करने वाला, सही ट्रांसलेट है द सेवियर, आगे बोल दीजिए, इज कमिंग। पुराना नियम कहता है मसीह आएगा, पुराना नियम कहता है सेवियर इज कमिंग, सेवियर इज कमिंग, सेवियर इज कमिंग। रिपीट कीजिए, सेवियर इज कमिंग, उद्धारकर्ता आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, आगे देख चलेगा। लेकिन नया नियम कहता है मसीह आ चुका, मसीह आ चुका, मसीह आ चुका। लेकिन कुछ चाइना के मूर्ख ग्रुप कहता है मसीह आ गया है। कहां पे, चाइना पे, एक लेडी के रूप में। जी नहीं, वो फ्रॉड है और वो गलत है। असली मसीह आ चुका लेकिन जा चुका, बोल दीजिएगा, आ चुका जा चुका लेकिन फिर आने वाला है। सीलों पर बैग पहन के और दुल्हा के रूप में अपने दुल्हन को लेने आ रहे हैं। हालेलुया। दुल्हा एक बार मसीह बनकर बॉडी में एक मनुष्य शरीर को धारण किया, लेकिन अब जब मसीह आएगा, बोल दीजिएगा, वो ताज पहनकर मसीह बनकर नहीं परंतु दुल्हा बनकर आएगा अपने दुल्हन को ले जाने के लिए। सभी बोले हालेलुया। उसका दुल्हन कौन है, उसका दुल्हन कौन है? तो क्या कलीसिया, क्या आप दुल्हन जैसा तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो आपको लेने आएगा। आगे देख लीजिएगा, द सीरियर इज, पहले क्या था, द सीरियर इज कमिंग, अब द सीरियर इज कम, द सीरियर इज कम, द सीरियर इज कम। वो कमिंग NIG वो कट गया, कमिंग अब हो गया कम, कम बोल दीजिएगा, द सीरियर इज द कम, यानी आ चुका है। यू आर कमिंग, आप आ रहे हो, यू आर कम, आप आ चुके हो। क्या बात है, इंग्लिश ठीक है? ओके, व्हाट इज द बाइबल? रेडी? What is the Bible? हिंदी में क्या कहेंगे इसको? कहाँ गया जी, कहाँ गया? ओके ओके, यहाँ पहुंचना चाहिए था। क्या है बाइबल? यहाँ पहुंचना चाहिए था लेकिन आया नहीं, कोई दिक्कत नहीं। परमेश्वर का मनुष्यों के प्रति प्रेम का पुस्तक बाइबल क्या है?
परमेश्वर का मानव के प्रेम का पुस्तक। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। परमेश्वर का मानव के प्रति प्रेम पुस्तक। प्रेम पुस्तक। आगे मनों को बनाने से लेकर, देख लीजिएगा, नाश हुए मनों को बचाने से लेकर, रेडी, मानव को बनाने से लेकर नाश हुए मानव को बचाने से लेकर मानव को में है। ताली नहीं बजी। कहाँ चले जाते हैं आप लोग? ऐसी ऐसे बातें आता है, लेकिन आप लोग पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। हालेलुया। किस में है? बोल दीजिए इसमें। बाइबल को उठाइए, बोल दीजिए इसमें। बोलिए, बोल दीजिए इसमें। हालेलुया। परमेश्वर का मनों के प्रति प्रेम पुस्तक कैसे? मनों को बनाने से लेकर नाश हुए मनों को बचाने से लेकर मनों को फिर स्थापित करने तक का संदेश इसमें है, यानी बाइबल में है। तो जरा सोचो, आपको बाइबल पढ़ना कितने जरूरी है, आपको बाइबल की बातों को प्रचार करना कितने जरूरी है। जरूरी है, जरूरी है परवेश भाई, जरूरी है, जरूरी है जी। क्योंकि जो व्यक्ति नाश हो रहे हैं उनके लिए संदेश है। आज कोई चोर, कोई डाकू, कोई आतंकवादी, कोई भी हो, अब अगर भी सुन रहे हैं, बाइबल को पढ़ लीजिएगा, आपका नाश होने वाला जीवन बच जाएगा। हालेलुया। आपका नाश होने वाला जीवन बच जाएगा। आगे देख लीजिएगा, खूब बाइबल पढ़ना होगा। नाश जीवन को स्थापित करने के लिए नाश जीवन को स्थापित करने के लिए खूब बाइबल को पढ़ना होगा। कुलुसी 3:16 कहता है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो। और क्यों? जब सवाल उठता है क्यों क्यों के आगे कोई जवाब है? जी है। अगर मसीह के वचन को अधिकारी से आपके हृदय में बसने देना है तो बोल दीजिए क्यों। इंग्लिश में कहते हैं व्हाई। इंग्लिश में क्या कहते हैं? व्हाई। क्यों? आगे देखते हैं। आपकी जड़ें ताउम्र, जब तक आपका प्राण इस शरीर को छोड़ के नहीं जाता, तब तक देख लीजिएगा मजबूत रहने चाहिए। कितनी कितनी? कौन कौन सी? पहला, अपनी और झुंड की चौकसी करना। आप पिता हैं घर के, आप घर के लोगों की झुंड हो। अगर आप चर्च के लीडर हैं, चर्च के झुंड को। पास्टर हैं, चर्च के झुंड को। अगर प्रेरित हैं, चर्च के झुंड को। आगे बोल दीजिएगा। तृतीय काम 20:28 कहता है, इसलिए अपनी और पूरी झुंड की चौकसी करो। करना जरूरी है। आप चर्च में आपके सामने बच्चा बैठा, उसकी चौकसी करो। आपके सामने कोई खेल रहा, उसकी क्या करो? चौकसी करो, कहीं आपको डिस्टर्ब न करे। और आप जो वचन को पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, आप चर्च के बाद एक दूसरे को पूछो, क्या भाई आज का वचन समझ आया? क्या पिछले संडे पास्टर ने क्या प्रचार किया? आपस में डिस्कस करो। करते हैं ऐसे? आप लोग आपस में मिलते हैं, परिवार? अगर मिलते हैं तो परमेश्वर के वचन से डिस्कस करो, बातें करो, मंथन करो। हालेलुया। बस मैं अंतिम पर मत्ती 13:25 कहता है, पर जब लोग सो रहे थे, हेलो, जब लोग सो रहे थे, पिक्चर देखना चाहोगे? इधर देख लीजिए। जब लोग मजे से सो रहा था, क्या कर रहा था? बोल दीजिए, मजे से सो रहा है। बोल दीजिए आलसी व्यक्ति है। बोल दीजिए ये आलसी। अगर आप भी बाइबल पढ़ते समय सो रहे हो तो खुद को भी बोल दो, मैं एक आलसी व्यक्ति। राइट? बाइबल पढ़ते समय होता है दिन। क्या बात है, आपके साथ भी होता है। दीदी का तो मना शुरू हो गया। देख लीजिएगा, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच, ये व्यक्ति बोल रहा है, गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। मत्ती 13:28 कहता है, खेत। अच्छी बात है, मैंने सारा उल्टा किया, लेकिन आप लोगों ने जवाब सही दिया, क्योंकि लिखा है खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य का, जैसा आप अच्छा बीज राज्य का संतान, और जंगली बीज ये जो भाईजान, ये व्यक्ति सो रहा है तो कौन सा बीज बोल रहा है?
जंगली बीज कि अच्छा बीज? हाँ जी, क्योंकि चोर तभी चोरी करने आता है जब लोग सो जाते। लेकिन अभी समय बदल गया मेरे भाई। कल दिन के 2:30 बजे हमारे यहाँ से चोर आकर मोटरसाइकिल लेके भाग गया। युग बदल गया। हाँ जी, पहले चोर रात को चोरी करते थे, अब चोर दिन को चोरी करने लगे। आपके घर के दरवाजे में ताला कोई भेड़ बकरियों के डर से नहीं लगता रहता है, परंतु मेरे और आपके डर से। राइट? आपके घर के अंदर अलमारी का लॉकर बंद है, कोई पक्षी पशु की वजह से नहीं होता है, परंतु मनुष्यों की वजह से। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु की। उम्मीद करता हूं आप लोग मुझे समझ रहे होंगे। और अगर आप सो जाओगे तो जंगली बीज बोकर शैतान चला जाएगा, सुबह हो या शाम को। आपको हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड करना है और वचन को पढ़ना है और दूसरों को सीखना है और दूसरों को सिखाना है। पूरे दिन सोते मत बैठना। समय मिलता है छोटी वाले दिन वीडियो स्क्रिप्ट बनाओ वचन के लिए, वचन प्रचार करो। आप विजिटिंग के लिए जाओ, आप किसी के पास चले जाओ जो समझदार है। लेकिन आजकल क्या हो जाता है, अगर संडे को पता लगा भाई लॉकडाउन है, आपको पता ऐसे लोग लॉकडाउन में अंदर इतने सोए लोगों में, इतने सोए पूछिए मत। हालेलुया। लेकिन हमने हर दिन प्रचार करते रहे, दिन में रात में आते रहे, बोलते रहे, प्रीचिंग करते रहे। हालेलुया। आगे देख लीजिएगा यीशु का फोटो, लेकिन इससे भी मिलियन करोड़ इससे सुंदर है। ये किसी ने गूगल पर फोटो रखा है। यीशु क्या कहता है देख लीजिएगा, यूहन्ना 17:12। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उसकी रक्षा की। कौन कहता है? यीशु। मैंने उनकी चौकसी की। कौन कहता है? यीशु। यूहन्ना 17:5। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले। जो लोग बीमार में हैं, जो तकलीफ में, जैसे मणिपुर में मसीहों को मारा जा रहा है, उत्पीड़न जा रहा है, छत्तीसगढ़ में पास्टर को जलाया जा रहा है, ये यीशु ये प्रार्थना नहीं कर रहा है कि पास्टर को तलवार से मारने से पहले उठा लो। ये यीशु प्रार्थना नहीं कर रहा है कि गोली लगने से पहले उनको उठा लो, परंतु कहता है मैं विनती नहीं करता कि तू उनको जगह से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें तुझसे। तो दुष्ट के हाथ में हम जा सकते हैं, ऐसा कीजिए। मैं जा सकता हूं, ऐसा कीजिए। यस, पास्टर जा सकता है, अपोस्टल जा सकता है, अच्छा बिलीवर जा सकता है। बोल दीजिए अगर आजूब के पास शैतान आ सका तो बोल दीजिए हम कौन खेत के। क्या बात है, ये हुई ना बात है ना। परंतु यार कि वो दुष्ट से बचाए। यीशु प्रार्थना करता है कि दुष्ट से बचो, तभी कहता है व्यभिचार से बचो, तभी कहता है मूर्ति पूजा से बचो, तभी कहता है झगड़ा से बचो, तभी कहता है चुगली से बचो, तभी कहता है बाइबल पढ़ो, तभी कहता है बाइबल पढ़ो। बाइबल पढ़ोगे दुष्ट से बचे रहोगे, बाइबल की बातों पर चलोगे, बोल दीजिएगा दुष्ट से बचे रहोगे। आमीन। क्योंकि आपका मेरा मित्र एक है और दुश्मन एक है, दोनों नहीं दिखते। आपका दुश्मन शैतान भी नहीं दिखता, आपका मित्र यीशु भी नहीं दिखता। और बड़े शौक की बात यह है, यीशु आपको देख रहा है, शैतान आपके बाजू में बैठा है। और मुझे ध्यान से समझा है, शैतान कर रहा है क्या सिखा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आगे चले, बस खत्म हो गया। आपको खुद भी आगे खुद भी जाके रहना है और दूसरों को भी। अभी कोई सो तो नहीं रहा है। कई बार आप लोग को देखता हूं, आपके सामने जब सोता है ना, क्या करते हैं? चलता है आपके यहाँ, है ना, फटाफट जग जाता है। होता है कि नहीं होता है? नहीं तो मैं यहां बोल रहा हूं, बिना सुने कहता है यस यस। भाई भाई को देखता हूं, हमारे घर में अभी प्रार्थना हो रही है, कई लोग सो रहा तो मैं कभी शेयर कर रहा था। यस यस, याद आ गया। उसकी फोटो मेरे पे अभी भी है। तो जरा सोचो, आपको अगर आप खुद नहीं जागे हो तो बोल दो दूसरों को क्या जगाओगे? बोलिए दूसरों को, दूसरों के। एग्जाम्पल लेता हूँ, कल कौन सो रहा था यहाँ पे? ओके, कल लास्ट में कौन उठा था आप में से? अच्छा, पता 3 लोग जगे हुए हैं, मैं आ गया, कहता है उठो उठो, उसको उठाया क्योंकि 3 लोग जगे हुए हैं।
3 लोग, अगर 3 लोग जगे ना होते उसको उठा पाते मन बंद। हालेलुया। इसलिए अगर आप जगे हुए हैं तो दूसरों को जगा पाओगे। आपकी पाप की क्षमा, आपके पाप का क्षमा हुआ है, आप यीशु को जानते हैं तो यीशु के बारे में दूसरों को बता सकते हो। बाइबल की बातों को आप जानते हैं तो बाइबल की बातें दूसरों को दे सकते हो, टीच कर सकते हो। आपको गीत आता है तो तभी आप गीत गा सकते हो। इसलिए आपको बाइबल के प्रति बोल दीजिएगा, जागना है। अपना पड़ोसी को बोलो, जागो, बोलिए जागो। अगर जागोगे तो दूसरों को जगाओगे, अगर आप सोगे तो दूसरों को भी। क्या बात है, सही बात है। मैं थोड़ा सो गया तो बाइबल छोड़ के गेम चालू की। अरे बाप रे, अरे क्या बात है, देख लीजिएगा आगे देखने चाहिए। पहला तीमुथियुस 4:6 कहता है, यदि दो भाइयों को इन बातें, कौन सी बातें, बाइबल की बातों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तो पालन पोषण। लेकिन आज के समय में कहते हैं खूब रबा बोलो तुम्हारा पालन पोषण होता रहेगा। लेकिन बाइबल कहता है जो उपदेश की बातों को, परमेश्वर की बातों को, एक सेवक की बातों को अगर आप सुनोगे तो उसको पालन करोगे तो वचन कहता है तुम्हारा पालन पोषण होता रहेगा। आपको जिंदा क्यों रखा है? क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का वचन है, आपके पालन पोषण हो रहा है। आगे चलते हैं, बस समाप्ति पर हूं। सुधि दिलाना क्यों जरूरी है? सुधि दिलाना क्यों जरूरी है? अगर मैं कहता हूं परेश भाई को, परेश भाई आप गलती कर रहे हो, इसको गलती के एहसास क्यों दिलाना जरूरी है? क्योंकि हो सकता है वो कुछ देर के लिए देखे नहीं रहा है। सुधि दिलाना क्यों जरूरी है? परमेश्वर का वचन कहता है, पहला तीमुथियुस 4:1 कहता है, परंतु आत्मा स्पष्ट से कहता है कि आने वाला समय में कितने लोग मारने वाली आत्माएं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। विश्वास से। इसलिए आपको एक दूसरे को सुधि दिलाना, बोलिए सुधि दिलाना। आप जैसे आप दोनों की जैसे सिस्टर रीना, आपका घर पास में, हफ्ते में बीच में मिलो, एक दूसरे को सुधि दिलाओ, एक दूसरे को जगाओ, एक दूसरे को प्रचार करो। जरूरी है, करते भी होंगे कि नहीं करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आपको करना चाहिए। लेकिन जरूर एक बार करिएगा, हालेलुया। और सुधि दिलाना चाहिए। अगर आप सुधि नहीं दिलाओगे तो बोल दीजिएगा बहक जाओगे। कोई कल को आके कहेगा सुलेमान के चश्मा मत जला, बहक जाओगे। कितने आए कितने गए, बोल दीजिए कितने आए कितने गए, कितने आए लेकिन जो समझ गए वो कभी नहीं गए। ये सभी लोग शुरू से जुड़े हुए, हालेलुया। आप लोग शुरू से जुड़े हुए। परेश भाई कम से कम घंटे 1.5 घंटे की यात्रा करके यहाँ पे आते, हालेलुया। गर्मी हो सर्दी हो आता है, क्यों? वो समझ गया, उसके दिमाग से कभी उतरेगा। जैसे एक बहन कहती है मैं सब कुछ छोड़कर ही नहीं जाऊंगी, वाले पति छूट जाए, क्या छूट जाए? हालेलुया, वो बहन आ जाएगी। तो आइए देख लीजिएगा, आपका जानना बोलना देखिए कितना जरूरी है। कितना अभी मैं बोल रहा हूं जरूरी समझ रहे हो? देख लीजिएगा, रोमियो 10:15 प्रचार बिना क्यों कर सुने और यदि भेजे ना जाए तो क्यों का प्रचार करें? जैसा लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहाने हैं जो अच्छी बातों का, आगे बोल दीजिएगा, सुसमाचार सुनाते। उनके पांव क्या ही भली बातें हैं जो अच्छी, पांव क्या ही सुहाने हैं जो अच्छी बातों को, सुसमाचार को आपके घर तक पहुंचाते हैं। मेरे जैसे, आपके जैसे, बल के जैसे लोग। आगे बस समाप्ति पर, आपको बाइबल 2 कारणों से दी गई है। कितने कारण? पहला कारण क्या हो सकता है? बोल तो दिखाया नहीं तो क्या हम देख लेंगे। पहला कारण पढ़ने। आप सबों से सवाल करता हूं, फेसबुक में कितने लोग हैं, यूट्यूब में जितने लोग हैं, आपसे सवाल करता हूं, क्या ये 2 कारण को फॉलो करते हैं? आप पढ़ने और पढ़ाने में जोर देते हैं? आप सबसे नहीं। कितने लोग आज तक आपने पढ़ा चुके हैं यहां से सीखकर? अगर नहीं पढ़ा चुके हैं तो आपको चर्च आना कोई फायदा नहीं है।
अगर यहां से सीख कर दूसरों को नहीं सिखा रहे हैं तो आप क्या बोले, एक निर्बुद्धि व्यक्ति है। क्या व्यक्ति है? क्योंकि सुन तो रहे हो लेकिन समझ नहीं रहे हो, इसीलिए तो दूसरों को सिखा नहीं पा रहे हो। अगर आज नहीं समझोगे तो कल समझ आ जाएगा। तब जैसा धनवान को समझ आ गया था, धनवान को समझ आ गया था। और इब्राहिम कहते हैं धनवान लाजर और तुम्हारे बीच में बहुत बड़ा एक गड्ढा है, ना तो इस पार की उधर जाना अलाउ है, ना तो उधर से इधर आना अलाउ है। पाकिस्तान की सीमा हैदर अगर भारत की सीमा को पार करके आ सकती है और पॉसिबल है, और पॉसिबल करके दिखाई कि पाकिस्तान से कहां आई, इंडिया में आई बिना पासपोर्ट के। लेकिन वहां पे पासपोर्ट भी नहीं चलेगा, बिना पासपोर्ट या पासपोर्ट से वहां का वीजा नहीं लग सकता। लाजर को कहा अरे ये सीमा हैदर नहीं है जो यहां से तू वहां चला जाए, परंतु ये एक ऐसा बॉर्डर है ना तो यहां से वहां कोई जा सकता है ना वहां से। इसलिए पढ़ाने और पढ़ाने में ध्यान दीजिएगा, नहीं तो पता नहीं कौन सी जगह पे होंगे, लाजर के साथ या धनवान के साथ। हालेलुया। कहां जाना चाहते हैं, धनवान के साथ कि लाजर के पास? कहां जाना चाहते हैं आप लोग? लाजर की जगह। अगर लाजर की जाना चाहते हैं तो आपको ये फॉलो करना होगा, बाइबल की बात को पढ़ने और पढ़ाने। पढ़ोगे तो पढ़ा पाओगे। अच्छा, ये छोटे छोटे बच्चे ये क्या बोलते हैं, क्या बनना चाहते थे आप? पिछले बार बोले थे ममता, आप ही से पूछ रहा हूं, डॉक्टर। आपकी माँ से नहीं पूछ रहा हूं, पढ़ा रहे डॉक्टर। डॉक्टर तब तक नहीं बनेगी जब तक स्कूल नहीं जाएगी। और स्कूल में तो जाएगी लेकिन स्कूल के अंदर कोई टीचर नहीं है। डॉक्टर बन सकती है, डॉक्टर बन सकती है। स्कूल में जब तक टीचर नहीं पढ़ाएगी और ये लड़की खुद नहीं पढ़ेगी तब तक हाथ में बड़ा सा सुई लेना पॉसिबल, नोट गिनना पॉसिबल, बोल दीजिएगा नहीं होगा। मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग? इसलिए पढ़ने और पढ़ाने में आपको फोकस करना होगा। एक अच्छा पढ़ा का पढ़। दूसरा तीमुथियुस 3:16 हर एक पवित्र संत और परमेश्वर का विनाश रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लगता है। 3:17 ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तपता रहे। आपको सुनकर भले काम के लिए आपको तपता रहना है, सुनकर आपको दूसरों को सिखाने और धर्म की शिक्षा, बाइबल की शिक्षा आपको लोगों को देना है ताकि लोगों को भी पता होना चाहिए। ये जैसे चलता चलता कर ताकि हम आगे को बालक। लेकिन फिर भी आज ये बच्चे तो 4-5 वचन बोल लेते हैं, लेकिन हमको अभी तक इस भेजे के अंदर एक वचन भी सेव करके नहीं रखे हैं। याद आ गया? ताकि हम आगे को बालक ना रहे जो मनुष्य की ठग भिजा। कोई कहता है यीशु वहां है, कोई कहता है यीशु वहां है, और चतुराई से उनके धर्म की युक्तियों की और उपदेश की हर एक प्रयास से उछले और इधर उधर घुमाए जाते हैं या जाते हो। हालेलुया। इसलिए आपको दूसरों के ठग भिजा पर नहीं मानना है, वो गलत है, ये गलत है। आपको वचन पढ़ना है और आपको खुद जांचना है कौन गलत और कौन सही है। हालेलुया। आप ये है आपका अगला रविवार का। आगे हम सीखेंगे आपका बाइबल का इतिहास पता होना चाहिए, यानी आपको बाइबल के इतिहास पता होना चाहिए। ये अगले संडे को चलेगा, ये अगले संडे को जी 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 ये अगले संडे को चलेगा। ठीक है, ये अब अगले संडे को चलेगा। कौन सा? जो अभी मैंने दिखाया था, अभी मैंने दिखाया था। बोलिए सब बोले हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। एक बार जोर से ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद दें। जी, एक बार जोर से परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। और मैं चाहूंगा जितने भी आप लोग को फेसबुक पर है, आप भी परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा और परमेश्वर के नाम की प्रशंसा होने पाए। सब बोले हालेलुया, बोलिए हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह की
कितने लोग आज के विषय को समझा, और उम्मीद करते हैं जितने फेसबुक के लोग हैं आप लोग खूब शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाएं और परमेश्वर का राज्य बढ़े, और आज के बाइबल की बातों को, और आने वाला संडे में आप लोग जरूर जुड़ें, और आने वाला संडे का वीडियोस भी आप देखें, क्योंकि बहुत से जानकारी बाइबल के इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे। थैंक यू, प्रभु आपको आशीष दे।